छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह एक गरीब किसान का बेटा था और उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं थी। लेकिन उसकी एक विशेषता थी, वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसका परिवार इतना गरीब था कि उसे हमेशा अपने अगले दिन की चिंता होती थी। अर्जुन के पिता श्री राम हर दिन खेतों में काम करते थे। वह मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन फिर भी कभी कभी पैसे की तंगी आ जाती थी। अर्जुन के पास किताबों और शिक्षा के लिए जरूरी साधन नहीं थे, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा था। वह हमेशा सोचता था, किसी तरह से मैं इस गांव और अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा। एक दिन अर्जुन के गांव में एक यात्रा पर आए एक ज्ञानी संत ने कहा, जो अपनी किस्मत को खुद बदलने की कोशिश करता है, वही असल में भाग्य को अपने पक्ष में करता है। अर्जुन ने यह बात सुनी और उसने मन में ठान लिया कि वह अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी मेहनत करेगा। अर्जुन के पास पढ़ाई के लिए संसाधन नहीं थे, लेकिन उसने इसका समाधान ढूंढ लिया। वह हर सुबह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और शाम को जब समय मिलता तो पास के पुराने पीपल के नीचे बैठकर किताबों का अध्ययन करता। उसकी मेहनत देखकर लोग उसे ताने मारते थे, अर्जुन, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ खेतों में काम करने पर ध्यान दे। क्या ये किताबें तेरे जीवन को बदल सकती हैं? लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि मेहनत और सही दिशा में की गई कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ने लगा और वह हर विषय में पारंगत होने लगा। गांव के बच्चे उसे गुरु मानने लगे और वह अपनी छोटी सी पढ़ाई से दूसरों को भी ज्ञान देने लगा। एक दिन गांव के बड़े जमींदार श्री प्रकाश अपने खेतों की देखभाल के लिए एक कुशल प्रबंधक की तलाश कर रहे थे। उन्होंने सुना था कि अर्जुन का ज्ञान और मेहनत बहुत बढ़िया है, तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। अर्जुन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे यह डर भी था कि वह इतने बड़े काम के लिए तैयार नहीं होगा। श्री प्रकाश ने उसे अपने दफ्तर बुलाया और पूछा, तुमने खेती और प्रबंधन के बारे में क्या सीखा है, अर्जुन? अर्जुन ने न केवल खेती के बारे में अपने अनुभव साझा किए, बल्कि उसने अपने अध्ययन के दौरान सीखी गई विभिन्न रणनीतियां भी बताई। वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि अगर वह मेहनत और सही दिशा में काम करता रहा तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं हो सकती। श्री प्रकाश ने अर्जुन की ईमानदारी और ज्ञान को देखकर उसे प्रबंधक की नौकरी दे दी। अर्जुन ने इस अवसर को पूरी लगन से अपनाया और काम में जी जान से जुट गया। उसने श्री प्रकाश के खेतों का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से किया और खेतों का उत्पादन दोगुना कर दिया। उसकी मेहनत और सही निर्णयों की वजह से उसकी पहचान गांव में और आसपास के इलाकों में फैल गई। कुछ महीनों बाद एक बड़े व्यापारिक सम्मेलन में अर्जुन को बुलाया गया। वहां उसने अपनी मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी से कमाए गए अनुभवों को साझा किया। उसकी बातों ने सभी को प्रेरित किया। धीरे धीरे उसकी सफलता का डंका बजने लगा और उसे बड़े बड़े व्यापारिक अवसर मिलते गए। अर्जुन के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि किस्मत और मेहनत का सही संतुलन ही सफलता की कुंजी है। वह हमेशा यह मानता था कि यदि कोई ईमानदारी से मेहनत करता है तो उसकी किस्मत खुद ब खुद उसका साथ देती है। अर्जुन ने अब एक अच्छा जीवन जीने के साथ साथ अपने गांव और परिवार की मदद करना शुरू किया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि बच्चों को शिक्षा का सही अवसर मिल सके। इसके अलावा उसने गरीब किसानों को खेती के बेहतर तरीके सिखाने के लिए प्रशिक्षण देने की शुरुआत की। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे न केवल एक सफल व्यापारी बना दिया, बल्कि समाज में एक प्रेरणा स्रोत भी बना दिया। अर्जुन की कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने यह सिखाया कि किस्मत केवल उन लोगों का साथ देती है जो मेहनत करने में विश्वास रखते हैं।